सिख कदे भी ना हारे अगर शिक्षक नु ना मारे। मेरे भाई जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की रिहाई ने हलचल मचा दी। हलचल ऐसी हलचल मची हुई है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भाग भाग कर राज्यपाल के पास जा रहा है जी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, सभी कुछ मेंटेनेंस रखा जाएगा। उसके बाद नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी खड़ा को बोलता है मेरी पूरी जमीन जायदाद में सरकार के नाम लिखवा दूंगा अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो। सरकार अब हिली हुई है, सरकार हिली हुई है, बुरे तरीके से हिली हुई है। अंदर खाते की जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उनसे और बुरी हिल गई है सरकार। जी हाँ, सबसे पहले तो झाड़ू का ही पूछ लेते हैं, भाई झाड़ू को वोट कौन कौन देगा अभी पता लग जाएगा। दोबारा आम आदमी पार्टी को मौका नहीं जी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। सारा पंजाबी समझो सो के रखता ही गाने, कितना ज्यादा नशा हो गया, कितना ज्यादा पंजाब में नशा हो गया, दिन दहाड़ी चोरियां हो रही हैं, ठीक है ना, एमएलए कुछ कर सकते हैं ना सीएम कुछ करते पे। इस समय की कर रहे पंजाब के लिए कुछ भी नहीं किया। दोगे दोबारा आम आदमी पार्टी को? हाँ जी, अब कोई मौका ना मिले दोबारा। ऐसी हलचल मचा दी इस रिपोर्ट ने कि मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। ऊपर से नियंग सिंह का मार्च, तुम 25 तारीख की पंचायत के चक्कर में हो, नियंग सिंह का मार्च होने जा रहा है। नियंग सिंह के मार्च के साथ साथ खा पंचायतों का भी मार्च होगा। जी हाँ, खा पंचायतें उस मार्च में शामिल होंगी नियंग सिंह के साथ। ये सबसे बड़ा झटका लगने वाला भाई सरकार को। इससे बड़ा झटका शायद ही सरकार ने कभी देखा होगा। अभी तक आप देख रहे थे भाई नियंग सिंह कर रहे हैं या उधर से हरियाणा में खापे कर रही हैं, खा पंचायतें कर रही है ना। सौ घोषित खा पंचायतें बहुत और सौ घोषित नियंग सिंह भी बहुत है, लेकिन ओरिजिनल नियंग सिंह जत्थेबंदियां और ओरिजिनल खापे मिलके आंदोलन करने जा रही हैं। ये आंदोलन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा भाई। इस आंदोलन में ना देखने वाली बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले वो एक और था रे गंदमंद, उसको छुपाया जा रहा है। चलो हम क्यों बोल लेंगे, उसी के साथी हिंदू बोल रहे हैं भाई कि सरकार उसको क्यों बचाना चाह रही है। उसी के साथी हिंदू बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो फिर बोलोगे भाई कोई जाट बोलता है कोई सिख बोलता है, हम नहीं बोलेंगे। उसी के साथियों से सुनो, उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी, हम क्या कहेंगे। बकवास मार रहा है की मंड बीजेपी का जवाई है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੰਦ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਟਨੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੌਂਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਆ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਜਾ ਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਲੋਇਨ ਫੋਇਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰੀਡ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੌਂਕੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੂ ਇਜ਼ ਮੰਡ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੰਡ? ਜਦੋਂ ਸੀਆਰਪੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਭੌਂਕੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਨੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਨੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੀਆਰਪੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੀਆਰਪੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद कहना ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ क्राइटेरिया, ਤੁਹਾਡੀ मान्यता है। हाँ जी, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये तो एक हिंदू भाई ने बोल दिया है कि भाई तो 100 साखी में लिखा हुआ है खालिस्तान का राज आएगा तो आएगा, आप लोग उसको मना कैसे कर सकते हो? उसके बाद ये मंड गंद मंद जो भी है छोड़ो इसको, एनी आउट कोई भी
कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं, इनका काम होता है म्याऊं म्याऊं करना या भौंकना, ये भौंकते रहेंगे। तुम्हारे को पिछले 6 साल से हम समझा रहे हैं कि नहीं मेरे भाई बात ऐसे नहीं ऐसी है, ये सिखों को बदनाम करने की ऐसे साजिश रच रहे हैं, साजिश रचते हैं और फिर उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, कुछ पगों में सिर फंसाए हुए वो इनके साथ शामिल हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गंदमंद सही कह रहा है, गंदमंद सही ओ गंजा टकला बिल्कुल सही बोल रहा है। अबे उस गंजे टकले का पहले डीएनए चेक करा लो तुम लोग, गारंटी दे रहे हैं हम इस चीज को, उसका डीएनए चेक कराओ उसका। कभी वो पंजाबियों का बच्चा हो जाता है, कभी वो सिखों का बच्चा हो जाता है, कभी वो जाटों का बच्चा हो जाता है, उसका खुद का पता ही नहीं उसका बाप कौन है। सबसे बड़ा कमाल तो यहाँ पे ये हो रखा है, जिसको खुद को नहीं पता उसका बाप कौन। ऐसे ही मेरे ख्याल में उसमें उसके घर में घरवाली आ रखी है, उसके साथ मिलकर बस वही नौटंकीबाजी करना, ड्रामेबाजी करना। ये कब तक चलेगी ड्रामेबाजी, और ये लोग कब तक करेंगे? नहीं मेरे भाई, पाप का घड़ा भरता है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और गंदमंद को कुछ नहीं, गंदमंद को तो सूर्य की याद आ रही है भाई, इनको बीच बीच में कीड़ा काटता रहता है भाई। सूर्य ऊपर अकेला होगा, पता नहीं कैसे तंग हो रहा होगा भाई। नरक लोक में तो यातनाएं भी बताते ज्यादा दी जाती है, बताते हैं, सुनने में आया है, बाकी देखा किसी ने नहीं। नरक लोक क्या, स्वर्ग लोक क्या है, क्या दुनिया से जाने के बाद किसको क्या पता है। लेकिन साथ में 2 चीजें जाती है, एक अच्छाई एक बुराई। तुम क्या लेकर जाना चाहते हो? अच्छाई लेकर जाना चाहते हो, बुराई लेकर जाने चाहते हो? कोई सूर्य को याद करता है? करता कोई याद? सिर्फ जो बोलते हैं ना, खुद हिंदू बोलते हैं ठीक हो गया, कुत्ता भौंकता था गया तो गया दुनिया से, यही तो बोलते हैं उसके बारे में। और ये गंजे टकले जो इतने कर रहे, नौटंकी कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बोल लेंगे? वो थी एक, तुम उसको बहन 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 कर रहे थे, जिसका अमृतपाल महरो ने सौदा लगाया था, वो तुम्हारी बहन को कोई याद करता है? लेकिन वो तुम्हारी चढ़ाई में आ गई, चढ़ाई में आग लगी भौंकने उल्टा सीधा। ऐसे ही एक और भौंक रही है, गारंटी दे रहा मैं, एक और भौंक रही है, लेकिन साथ में जाटों का टाइटल लगा के भौंक रही है। उसको ये कहना चाहते हो टाइटल हटा ले, नहीं तो तेरे जाने के बाद ना कोई याद नहीं करेगा। बोलेंगे एक और भौंकने वाली थी, कम होगी, बस इतना ही बोलेंगे। नहीं तो ना कहीं सोच रहे हो बल्ले मेरे साथ में इतनी सिक्योरिटी है, मैं सुरक्षित हूं। गंदमंद बेचारा खुद कह रहा है सिक्योरिटियां कहीं काम नहीं आती, या फिर इस देश के अंदर एक टारगेट बना रखा है, जय श्री राम बोलो सिक्योरिटियां ले लो। जय श्री राम बोल के सिक्योरिटी मिलती है क्या? बात करते हैं थ्रेट की, थ्रेट मिलते हैं। मेरे पास ज्यादा नहीं, दिन में कम से कम 10 फोन ऐसे आते हैं जो धमकियां देते हैं, कम से कम 10 फोन। मन को इग्नोर करता हूं, कैसे कुत्ते बिल्ले भौंकते रहते हैं, लेकिन अगर चाहूं ना चाहूं तो उन फोन कॉल को रिकॉर्ड करके मैं आराम से दे सकता हूं पुलिस स्टेशन के अंदर। ये देखो मेरे को थ्रेट मिल रहे हैं, ले लूं सुरक्षा? किस लिए ले लूं? मेरे को जरूरत नहीं सुरक्षा की। मेरी सुरक्षा हर वो इंसान इस इंडिया का, भारत का, दुनिया का हर वो इंसान है जो सच्चाई को पसंद करता है, वो मेरी सुरक्षा करेगा। मेरे को इतना पता है, हर एक निहंग सिंह मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे को पता है। हर एक सिख मेरे साथ खड़ा है, ये भी मेरे को पता है। फिर किसने सुरक्षा लेनी है? कौन सी सुरक्षा? कोई गलत काम करते हैं क्या हम? गलत काम करने वाला सुरक्षा लेता ना। देखना सुरक्षा नेताओं को लागू होती है, काम इंसान को कभी सुरक्षा लागू नहीं होती, लेकिन नेताओं को सुरक्षा लागू होती है। पता हो गलत काम करते हैं इसलिए उनके साथ सुरक्षा होती है। कभी आपने सोचा इसके बारे में? कभी इस खेल से बाहर निकल कर सोचना, तब आपकी समझ में आएगा ये लोग करते क्या, हर क्यों करते हैं। उस दिन आप पूरी कहानी को समझ जाओगे, गारंटी दे रहे इस बात की हम, गारंटी। जिस दिन ये कहानी समझ गए ना, इस देश में सुधार आ जाएगा। विदेशों में बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना खुद का बैग उठाकर घूमते रहते, शॉपिंग करते रहते। हमारे देश में अगर कोई मंत्री बन गया तो उसका तो सुरक्षा ही सुरक्षा लागू है, वो कहीं जाता ही नहीं हो तो मंत्री है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।